Hello and welcome back to our daily PYQ series. And this is the PYQ series of modern history. We are done with polity already. So if you are new to our channel, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? And if you are not new but you haven't subscribed, so please do subscribe to the channel and do like the video and share the video because these little act of yours, they might not mean a lot to you, but they mean a lot to us because they show that our effort is actually helping you all aspirants. All right. चलो, so we are already done with polity. If you haven't watched polity के lectures, ठीक है, polity के PYQ lectures, total 50 lectures are there, but just 5 PYQs in every lecture, ठीक है. और अगर आप स्पीड में देखोगे तो ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट में एक लेक्चर आप इजीली कवर कर लोगे, ठीक है. प्लस यू कैन skip the course detailing part. I of course tell the details about our courses in every video. You can skip that part after you have watched it once. So वो और छोटा वीडियो हो जाएगा if you watch it like 1.5 or 1.7. So it will easily just take like 10 minutes maybe, not more. ठीक है. सो डू नॉट किसी भी आलस वगैरह के चक्कर में कि इतने सारे लेक्चर्स कैसे कवर करेंगे, उसको स्किप मत करना. डू कवर दोज लेक्चर्स बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ important information, not just solving PYQs but important UPSC trends with respect to polity. ठीक है. प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, आई हैव टोल्ड in a very nice manner in almost every lecture. Okay. Plus I have also told you strategies, I should say, कि जिस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया है तो उसमें और आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से आप बारीकी वाली चीज़ें याद रखो. प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कुछ कुछ प्रोविजंस में. सो इन चीज़ों को आपको कैसे याद रखना है, कैसे ध्यान में रखना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सब भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है. ठीक है. सो डू नॉट मिस PYQ सीरीज ऑफ पॉलिटी. डू वॉच ऑल दोज लेक्चर्स. Currently, we are doing modern history. This is day 2 for modern history. We are doing Anglo Wars. Anglo Wars means the wars that were fought by Britishers with various powers. ठीक है. चलो. So I'll tell you about this mentorship program at 500 in the like mid part of the video. अभी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. दिस इज लेक्चर 2 फॉर एंग्लो वॉर्स. ठीक है. कल ऑलरेडी हमने एंग्लो वॉर्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन किए हैं. अच्छा, एक करेक्शन था कल के लेक्चर में एंड थैंक्स टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु करेक्टेड दिस. ये आई डोंट नो, इट हैपन समटाइम्स दैट लाइक टीम से मिस्टेक हो जाती है. सी वी रेड दिस क्वेश्चन नंबर 1. इट वाज वी हैड टू टेल कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है. कल मैंने आपको बोला था कि बैटल ऑफ खरदा करेक्ट ऑप्शन है. दो आई वॉज डाउटफुल कि इसमें इसको इन्होंने करेक्ट क्यों नहीं बोला है बिकॉज इसमें फ्रेंच लिखा है, तो इतना स्पेसिफिक होना ज़रूरी तो नहीं है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो बोले. ठीक है. तो आंसर यही था, बैटल ऑफ वैंडी वॉश इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. बिकॉज इट वॉज फॉट बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इन द एक्सप्लेनेशन. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरायर कूट थे इनकी साइड से और फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी की साइड से काउंट डी लाली. ठीक है. और ये जो लास्ट वाला है बैटल ऑफ खरदा, दिस इज इनकरेक्ट. इट वॉज फॉट बिटवीन निज़ाम एंड मराठाज, नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. सो डू मेक नोट ऑफ दिस करेक्शन. ओके. बाकी PDF अभी आई डेंट प्रोवाइड येस्टरडे, आई प्रोवाइडेड टुडे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन. सो डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल. यू कैन एक्सेस द PDFs. प्लस हमारा 29 ईयर्स PYQ ग्रुप भी है, उसमें यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस पहले. ठीक है. एंड देन यू कैन वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो. सो इससे क्या होगा, आपके ये जो 5 क्वेश्चन हैं हर दिन के, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे. इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स टू अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चंस इन दैट ग्रुप. ठीक है. बट इससे आपका प्रिपेयर बहुत अच्छे से होगा वो पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे ही आप उसको सॉल्व करते हो और फिर करेक्शन देखते हो. ठीक है. चलो, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ऑल राइट. सो वी हैव द वॉर्स एंड ईयर्स गिवन. इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी एक देखा था एंड इसमें रेपिटेशन भी मिलेगा आपको. लाइक 3 जो हैं ऑप्शंस वो रिपीटेड हैं. ठीक है. ठीक है. तो यू कैन सी 2004 में एंड कल भी एक इस तरह का क्वेश्चन था. जल्दी से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था वो. जस्ट गिव मी अ मिनट. ये देखो, ये था 1999 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. ठीक है. इसमें है आपका एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर. ठीक है. और एंग्लो बर्मीज भी है. ये देखो, एंग्लो मराठा, मैसूर, बर्मीज. ठीक है. 3 चीज़ें रिपीट है की हैं 2004 में इन लाइक स्पैन ऑफ 5 ईयर्स. राइट. तो इस तरह से दिस टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs. चलो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, दिस वॉज 1775. सो ये तो इनकरेक्ट हुआ. ठीक है.
means this is eliminated. Third Mysore War का time period, yes, this is correct, 1790 to 92. See, this is a factual question to the point, ठीक है, तो इसमें आप कुछ logic नहीं लगा सकते हो. So I am solving in that manner only, okay? Polity में of course आपको काफ़ी logics बताए हैं, तो जिन्होंने देखा है they must be relating with whatever I am saying, and if you haven't watched till now, do watch the PYQ lectures of polity, okay? You will get to learn a lot, okay? All right. First Anglo-Burmese War, ये भी we did yesterday. It was 1824-26. So this is again correct. So 2 and 3 we have the answer. However, let's see the last one. Second Sikh War. So this happened in 48. If I'm correct, just let me check. Anglo-Sikh relations. Second Anglo-Sikh War 48-49. ये जो year दिया है उन्होंने first war का दिया हुआ है 45-46. ठीक है? चलो. So our answer would be D. Now let's see a little about the wars. See, remember the years. Okay, इनकी इसकी डिटेल में जाओ या नहीं जाओ, remember the years. In some wars, there is like Anglo-Mysore war we have. So इसमें you need to do the treaties also. कि treaty कौन सी साइन हुई है एंड में, ठीक है? अच्छा, I have told all of this कि आपको किस स्पेक्ट्रम में क्या स्पेसिफिकली कितना क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में, लाइक ये वॉर वाला चैप्टर है, तो आई हैव टोल्ड यू प्रॉपरली पेज वाइज कि आपको इस पेज में ये बॉक्स बस पढ़ना है, इस पेज में ये पैराग्राफ बस पढ़ना है, ये बहुत अच्छे से आई हैव टोल्ड. व्हाट टू रीड इन स्पेक्ट्रम करके देयर इज़ अ लेक्चर चैनल पे, ठीक है? इसको आप देख लेना, तो आपका स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से उसको आई हैव टोल्ड इन फ्रैगमेंटेशंस कि आपको किस में क्या, किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ के नोट्स बनाना है, किस चीज़ को बुक में रहने देना है, एवरीथिंग, ठीक है? सो डू वॉच दैट लेक्चर. चलो, ऑल राइट. एंग्लो बर्मीज रिलेशंस, देयर वर 3 वॉर्स एंग्लो बर्मा में. फर्स्ट बर्मा वॉर 24-26, देन सेकेंड वन 52, काफ़ी टाइम बाद हुआ है, ठीक है, एंड देन 85. ऑल राइट. तो यू कैन नोटिस अ गैप ऑफ लाइक 30 ईयर्स, अराउंड 30 ईयर्स. तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि 30 ईयर्स के गैप में अगर वॉर हुआ है तो फर्स्ट वाला याद रख लो और फिर 30 ईयर्स का गैप याद रख लो, तो थोड़ा बहुत आपको अच्छे से आइडिया रहेगा, ठीक है? फिर आता है एंग्लो मैसूर वॉर. चलो, देयर वर 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 70-67 to 69, 2 years, ठीक है? देन सेकेंड वन 80 to 84, थर्ड वन 90 to 92 एंड लास्ट वन 99. ओके, इस वॉर में टिप्पू सुल्तान डाइड, फोर्थ वन में, ठीक है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देन 70-75 to 82. इसका एंड में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, कमेंट में बताओ. ट्रीटी ऑफ, चलो, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. दिस इज हाउ यू रिवाइज, राइट? यू रिकॉल. Okay, so let me know in the comment section. Second Anglo-Maratha War 1803 to 05. Third Anglo-Maratha War 1817 to 1819. And last one, Anglo-Sikh relations. First Anglo-Sikh War 1845 to 46. Second one 48 to 49. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब क्योंकि 2 बार तो PYQ में ऑलरेडी आ चुका है, एंड इन जनरल ये वॉर्स और ये वॉर्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो, पॉज करके अभी ही इनकी ईयर ना एक बार और बढ़िया से पढ़ लेना, एक बार और पॉज करके वीडियो को ही, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा छपेगा ये, ओके? बिकॉज दीज थिंग्स यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन ओनली देन यू कैन रिमेंबर, राइट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अब हमें बताना क्या है, पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए बिकॉज इसमें सिर्फ कंसिडर बोल रहा है, फिर ऑप्शंस है और फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है. तो इस तरह के क्वेश्चन में व्हाट डू, वी रीड दिस, देन वी रीड दिस एंड देन वी मूव ऑन टू दीज, ठीक है? दिस सेव्स टाइम इन एग्जामिनेशन, ओके? सो द करेक्ट chronological order, okay, we have to tell chronological order in which they were annexed by the Britishers. Jhansi, Sambalpur and Satara. All right. We know that these were annexed through doctrine of lapse, ठीक है? इसके अंदर these were annexed. Now we need to tell the chronology. So सबसे पहले, अब this is again a factual question, if you know you know, okay? So सबसे पहले इसमें हुआ था सतारा, देन संबलपुर एंड देन झांसी, ठीक है? So our answer would be 3 to 1. Let's see the explanation. So this is a screenshot from हमारा spectrum only, ठीक है? लैब स्टेट्स अंडर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है? 1848 से 56 तक के टाइम पीरियड में. हाउ मेनी आर देयर? 7, ठीक है? 7 states. Remember this number as well, okay? Satara was the first one, okay? You need to remember the chronology, and chronology में remember the first one, last one, and अगर कोई बहुत important province है या जगह का नाम है, ठीक है? लाइक ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की बात कर रहे हैं, जो दूसरी डॉक्ट्राइंस भी रही हैं जिसके अंदर एनालाइजेशन हुआ है, ठीक है?
उसमें भी रिमेंबर द सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड लास्ट एंड इफ देर इज एनी इंपॉर्टेंट वन, लाइक झांसी बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका जो प्रोसीजर था एनेक्सेशन का, हाउ टफ द फाइट वॉज, दैट इज हाउ इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। सतारा 1848, देन नेक्स्ट वो संबलपुर। तो सतारा और संबलपुर लेकर अगर आपको दो भी याद होते तो आपको इतना पता होता कि सबसे पहला और दूसरा तो यही है, ठीक है। तो आप इजीली थ्री टू तो सोच ही लेते हैं, और इसमें तीन ही ऑप्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स ये लास्ट ही होगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, भगत, देन उदयपुर, ओके 1850 1850, नागपुर 1854, तो 50 के बाद सीधे 54 में एनेक्सेशन हो रहा है, 48 49 50 तक कंटिन्यूसली हो रहा है, देन सीधा 54, देन 55 झांसी, एंड अवध वॉज लास्ट। अवध वॉज टेकन चार्ज ऑन द कॉज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, वाई, बिकॉज यहाँ के जो रूलर थे, जो किंग थे, उनके चिल्ड्रन थे, ठीक है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी क्या थी कि इफ द किंग डज नॉट हैव एनी सक्सेसर देन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट वुड कम अंडर ब्रिटिशर्स, बट इन दिस केस ही ऑलरेडी हैड, द रूलर हैड चिल्ड्रन, ओके, रियल चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, सो उसको अनेक्स तो करना था, सो दैट दे डिड ऑन द चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो, okay, a little about a course now. So if you visit our website, this is something जो आपको देखने मिलेगा. These are the courses, okay, and the best one of ours is the mentorship program. ठीक है, so आप इस पे क्लिक करोगे तो you will enter a window which will show you something like this. Here you can see what all is there in the course, okay, like students are given weekly targets, okay, week wise, and the purpose of giving weekly target is that every student has their different capacity, so daily targets देने से अच्छा है कि weekly targets दे दो, वो अपने हिसाब से उस चीज़ को प्लान कर सके कि उन्हें हर एक वीक में किस तरह से उस टारगेट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सम डेज यू स्टडी फॉर 7, सम डेज यू स्टडी फॉर 12 आवर्स, इट वेरीज, सो दैट इज़ वाई वीकली। देन करंट अफेयर्स, ठीक है, ऑफ 2.5 ईयर्स, नॉट जस्ट 1 ईयर, बिकॉज 2.5 ईयर्स इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, 1 ईयर्स करंट अफेयर्स इज नॉट सफिशिएंट, प्लस नो पीटी, ठीक है, बिकॉज पीटी का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। देन यू विल गेट PYQ lectures, solution plus analysis, handwritten notes. Handwritten notes, these notes are our own notes which have helped us in qualifying our previous attempts. So इसमें बहुत ज़्यादा important information like thematic areas जो होते हैं UPSC के, उसके regarding all the information, all the important to the point content you will get in these notes, ठीक है। Then there is this is the analysis वाला section. Then इसके अलावा you also get lucent lectures, ठीक है, which have already begun. All right, you can visit the website and watch the first one for the trial session and see by yourself if you like that. Okay, chalo. So the this mentorship program you can get in like more than one category. If you are not sure that whether this program will suit you or not, you can try this 500 wala thing. In this, you will get 1 month access to the program, and after the end of the month, if you do not find this program useful for you, you will get this amount refunded. Okay, this is the best part of the program, and I'm sure no other program is giving you this feature. Okay, this is we are giving you this because firstly, we are confident that you will love the program. Secondly, we value your money. Okay, so you can join us without any fear of investment. Okay, then there is the crash course for 2499. This is again a refundable one. If you are an aspirant जो पहले से attempts देते आ रहा है, तो if you do not see improvement in your scores, you will get this amount refunded. And if you are a first timer, same thing. If you are not happy with the program, you will get this amount refunded. Okay. In case you are happy with your self study material and everything, you're sorted with that, you can get the mentorship only thing because our USP is actually our mentorship because we are giving 24/7 access to the student. We form a mentor student group. I'll show you here. See the mentorship part. You can read these feedbacks. ठीक है, आप pause करके इनको पढ़ सकते हो. Many students are already benefiting from this mentorship because see, you can see uh, 3 members. What is this? This there is a group, mentor student group. उसमें student और mentor बस होता है. There is no other student, so that
आपका टाइम वेस्ट ना हो बाकी के मैसेजेस पढ़ने में, या फिर आप ये फील ना करो कि आपको कुछ शेयर करने में हेजिटेशन हो, ठीक है। यू कैन बी एज फ्री एज यू वांट एंड यू कैन बी एज ओपन रिगार्डिंग योर डाउट्स, क्वेरीज, प्रॉब्लम्स, बी इट एकेडमिक, पर्सनल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट यूपीएससी इज अ जर्नी जिसमें जिसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लाइक, ठीक है। सो इस तरह से यू कैन like read how students are benefiting from the program. This is the analysis का review, PYQ analysis. Analysis means how to solve जो strategies और tricks लगती है ना, उसका review the student, ठीक है। उसने 2015 के analysis जो था हमारा कोर्स में अपलोडेड है, उसको यूज करके he tried to solve 2016 का पेपर and then he is informing us that logic is helping him, ठीक है। so इस तरह से you can see, ठीक है, these such reviews actually make us feel blessed. All right, see, the students are actually seeing how productive their preparation has become as compared to their previous attempts. All right, then इसमें आप ये भी देख सकते हो कि हमारे replies का time क्या होता है, ठीक है, like how soon we give replies to our students. And इसमें you can see कि the student can actually call us whenever they want. See, the student is asking कि कब he or she can talk to us. So the very same day, okay, and this is a talk through call, okay. So we provide our students the feature of calling us whenever they want to. All right, and that is why I keep saying that this is the type of mentorship that you will not find in any other program. All right, and it's not just about the mentorship. You are even getting everything that you need for your prelims preparation. You will even get the CSAT guidance, okay. What is left? Nothing. This is all that you need. And another very key point of ours is that we are giving very to the point material to the students. Current affairs जो हमारा है, it is hardly 5 to 600 pages of 2.5 years, and PT, many programs are teaching you PT only, ठीक है, current affairs के नाम पे, जो कि 1200 पेज है। नाउ यू कंपेयर योर सेल्फ 2.5 ईयर्स का इन 5 to 600, या फिर पीटी सिर्फ एक साल की, उसमें 1200 पेजेस, और उसमें भी आधे से ज़्यादा यूज़फुल नहीं है आपका, मुश्किल से एक क्वेश्चन फंसेगा या दो क्वेश्चन, उसके लिए इतना पढ़ना, इतना इन्वेस्टमेंट करना, डज इट मेक सेंस? डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ऑलराइट, चलो, एंड फॉर द क्वालिटी यू कैन विजिट आर टेलीग्राम चैनल, उस पर यू विल गेट दी वेरियस PDFs अपलोडेड, करंट अफेयर्स का भी नवंबर और दिसंबर का अपलोडेड है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी, यू कैन सी द क्वालिटी ऑल्सो, ओके। चलो, if not this full program, you can even access our current affairs plus PYQ analysis program for just 1899, and then if only current affairs is your trouble, so you can even access this program for just 1399, ठीक है। चलो, now, just two more reasons why should you join us. पहली चीज़ तो ये that all the mentors of our platform, they have either scored or cleared फॉरेस्ट का कट ऑफ, एंड यू नो फॉरेस्ट का कट ऑफ कितना ज़्यादा टफ होता है क्लियर करना, ठीक है। इससे बस ये समझ में आता है कि द पीपल हु यू आर ज्वाइनिंग एंड द प्लेटफॉर्म हु यू आर ज्वाइनिंग, they have a very good experience in prelims, and they have very good command in prelims. That is why they are able to score such high marks, right? चलो, ठीक है, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स कि आपने बस जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनका बहुत फेमस हो गया है सब कुछ, तो इसलिए आप उनको फॉलो कर रहे हो। चूज द राइट थिंग फॉर यू, बिकॉज योर अटेम्प्ट मैटर्स, योर ईयर्स मैटर्स, ठीक है। चलो, फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट अस, DM कर दो टेलीग्राम पे, या फिर वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट आई शेयर हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वेबसाइट में आपको बॉटम में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। अच्छा, सो डू यू रिमेंबर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में था कौन? अहमद शाह अब्दाली तो ठीक है, लेकिन वॉज इट विद इब्राहिम लोदी? नो, इट वॉज द मराठाज, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, फैक्चुअली है ये भी, ठीक है। हिस्ट्री में आई ऑलरेडी टोल्ड यू येस्टरडे इटसेल्फ दैट मोस्टली द क्वेश्चंस विल बी फैक्चुअल, सो पूरा रेक्टिफिकेशन वाला काम है कि बढ़िया से रट के जाओ हिस्ट्री, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एंड मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं व्हाट टू रीड इन स्पेक्ट्रम में कि क्या क्या आपको एक्चुअली में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो वो पढ़ के जाओ, रट के जाओ, रिवाइज करो बढ़िया से, 3-4 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करो, बिकॉज दैट इज एक्चुअली समथिंग दैट यू नीड टू डू फॉर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, ओके। एंड वी आर इंश्योरिंग, लाइक इन आर कोर्स वी आर ऑलरेडी
We have already begun with second revision of ours. ठीक है? So the students are actually, I really feel that our students are really ahead of all the other program wala students. Okay? All right. And we are really happy to help them all. Okay? All right. Next, so this is incorrect. So ये हमारा eliminate हो जाएगा. We will be left with these three. ठीक है? Let's see. Tipu Sultan was killed in the third Anglo-Mysore war. Okay. नाउ अभी पुराने क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही आई टोल्ड यू दैट दिस इट वाज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें ही डाइड. क्लियर? सो दिस विल बी इनकरेक्ट अगेन. अगर आप थोड़ा सा आइडिया रखते हो ना और एंग्लो मैसूर वॉर का कि टिपू सुल्तान वाज द वन हु वाज एंड में फाइटिंग इट, ठीक है, तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये इनकी डेथ हो गई होती थर्ड में ही तो फोर्थ में कौन लड़ रहा था फिर, हु वाज फाइटिंग इन द फोर्थ वन. ऑफ कोर्स यू नीड टू नो कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर है ना. बट अगर इतना पता है तो आप इसमें से उसमें ही गेस कर लेते कि थर्ड में इफ ही डाइड सो हु वाज फाइटिंग द फोर्थ वन देन, राइट. चलो, so this is again incorrect. So we are left with 3 only and none. Let's see the last one. Mir Jafar entered in a conspiracy with the English for the defeat of Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey. Now this is the correct one. All right. Again इसको भी ये भी वही है कि आपको याद है तो याद है वाला सीन है ये भी. ठीक है. This is the correct one. Let's see the explanation of this. So the first statement. First battle of Panipat में you have Ibrahim Lodi and he was defeated by Babur. ठीक है. Third में you have Ahmed Shah Abdali who defeated the Marathas. And remember the years also. This is happening in 1526. This is happening in 1761. ठीक है. Second one, Tipu Sultan was killed in the fourth Anglo-Mysore War, which took place in 1799. Last one, Battle of Plassey 1757 में हुआ है ये. किसके बीच में था? ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स हेडेड बाय क्लाइव. यू नीड टू रिमेंबर कि कौन हेड किया है जो ये स्टार्टिंग के एंग्लो वॉर्स है ना, उसमें यू नीड टू रिमेंबर हु हेडेड द ब्रिटिश इंडियन कंपनी फोर्स. इफ इट इज गिवन इन द बुक यू नीड टू रेक्टिफाई दैट. क्लियर? सो क्लाइव वाज द पर्सन इन बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, वर्सेस सिराजुद्दौला. ओके, इट वाज अ फाइट बिटवीन दीज टू. सो ब्रिटिशर्स यही करते थे कि किसी भी इंडियन पावर को अपने साथ ले लेते थे, तो इसमें भी इन्होंने यही किया था. मीर जाफर entered with them. ठीक है. चलो, next question. Which one of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? Battle of Vandiwash, Battle of Buxar, Battle of Ambur and Battle of Plassey. Now see, इसमें आपको चारों भले नहीं पता हो, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी तो हमको पता होता है ना. तो बैटल ऑफ बक्सर बाद में हुआ और बैटल ऑफ प्लासी पहले हुआ, इतना तो हमें पता ही. 1764 एंड बैटल ऑफ प्लासी अभी हमने देखा 1757. तो पहले बैटल ऑफ प्लासी आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया. सो उससे क्या ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा. वी विल बी लेफ्ट विद दीज टू. नाउ इन दीज टू वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज आवर आंसर. सो फॉर दिस वी नीड टू नो कि बैटल ऑफ अंबूर कब हुआ है. वैंडी वॉश भी हमको पता होता है, ठीक है, बिकॉज हम पढ़ते हैं. अंबूर हुआ है. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. द B1 अंबूर सबसे पहले हुआ है. ठीक है. लेट्स सी द ईयर 1749. ठीक है. 1749 इट वाज ए इवेंट इन द सेकेंड कर्नाटिक वॉर. सेकेंड कर्नाटिक वॉर्स की ही बात हो रही है. और यहाँ पे द फाइट वॉज बिटवीन द फोर्सेज ऑफ फ्रेंच मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब. ठीक है. दे डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन मोहम्मद खान नवाब ऑफ कर्नाटक. ठीक है. तो इससे फ़ायदा किसका हुआ था? चंदा साहिब का. ठीक है. सो एक तरफ ये फार्स हैं और एक तरफ ये है नवाब ऑफ कर्नाटक. क्लियर? चलो, उसके बाद इन तीनों का तो हमें पता ही है. वैंडी वॉश वॉज 1760. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज रिमूव फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस. ऑल राइट. अवध, नागपुर, झांसी, सतारा. आप ये नोटिस कर लो सबसे पहले तो इसमें कि ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की बात हो रही है, वही सारे स्टेट्स हैं. ठीक है. अभी हम पढ़ के आए ऊपर 7 स्टेट्स. सो इसमें मिस गवर्नेंस के टर्म्स पे किसको लिया था? अब ये झांसी और सतारा ये तो थे प्रॉपर एयर वाले इशू पे. ठीक है, कि उनका सक्सेसर नहीं था. सो एक ही बचता है अवध. और हमने अभी उसमें भी पढ़ा था स्पेक्ट्रम में, वो समरी का जो स्क्रीनशॉट हमने पढ़ा उसमें दिया हुआ था मिस गवर्नेंस वाला पॉइंट already. So there is everything in the book. Okay. And spectrum, please remember this, I didn't tell you in the beginning, but there are some videos and some platforms जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि स्पेक्ट्रम मत पढ़ो. बट स्पेक्ट्रम प्लीज़, स्पेक्ट्रम से कहीं और जंप मत करना. किसी के भी नोट्स को स्पेक्ट्रम से ऊपर मत रखो, किसी भी कोचिंग के नोट्स को. ठीक है. वो यहीं से बना रहे हैं बिकॉज उनका सोर्स यही है. ओके. और वो जो ऐड कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन और बोल रहे हैं कि इसमें पुराने PYQs की भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो PYQ के नोट्स ऐड कर दे रहे हैं.
बट उसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेक्ट्रम को छोड़ोगे, ठीक है? दैट इज जस्ट अ वे टू अट्रैक्ट यू टूवर्ड्स देयर कोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? प्लीज डू नॉट लाइक स्किप स्पेक्ट्रम, क्लियर? आई हैव वॉच्ड लाइक वीडियोज लाइक पीपल, very nice veterans and experienced people, they are telling ki spectrum mat padho, stop reading spectrum. Please do not stop reading spectrum, stick to spectrum, okay? It is the best source for modern history for UPSC, okay? चलो बस शर्त ये है कि आप उसको वाइजली पढ़ो, स्ट्रैटेजी से पढ़ो, ठीक है? एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाइसली इन द वीडियो व्हाट टू रीड इन स्पेक्ट्रम वाला, ठीक है? तो वो देख लेना, तो सॉर्ट हो जाएगा सब कुछ, बस स्पेक्ट्रम मत मिस करना। सो दिस वाज अवध, ठीक है? चलो ये देखो, अवध एज नवाब वाजिद अली शाह, ये भी अब याद रखना कि अवध में कौन था रूलर, नवाब वाजिद अली शाह। ही हैड मेनी चिल्ड्रन, तो इनको मिस गवर्नेंस के बेसिस पे अनेक्स कर लिया था इनके स्टेट को, ठीक है? चलो, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड PDF के लिए डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, इफ यू फाइंड आवर कंटेंट एंड वर्क यूजफुल, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।